मैं देख रही हूँ कि वक्त के साथ और मशहूर होते जा रहे हैं। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया। अगर वही गाने लोग सुनते हैं, नए गाने बनाए जाएँ उसी फ्लेवर में 90s के, तो गाना भी नया होता है और फ्लेवर भी वही है, बरकरार रहता है जो लोग पसंद करते हैं सुनना। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया एंड ऑक्टेव म्यूजिक को क्रेडिट जाता है इसके लिए। नीरज जी, शिखा जी और हम सब ने, हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि हमारा जो गुट है, आनंद मिलन समीर जी, हम लोग सब ने बहुत काम किया है साथ में और it was like history repeat, coming back together, you know, same Lord coming back together। तो हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था क्योंकि हमें लगा कि हम फिर मैदान में हमारा ग्रुप वापस आ गया है और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सुना है बहुत, इसको बहुत सुन रहे हैं गाने को, तो इसी से पता चलता है कि ये जो गाना है वो कितना पसंद आया लोगों को। एंड ऑल द बेस्ट ऑक्टेव म्यूजिक, और करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में, गिनीज बुक की तो बात छोड़ो, मैं तो यहाँ केवल एक गाना लिखने का सपना लेके आया था कि अगर एक गाना लिखूँ और रेडियो सिलोन में बज जाए तो मैं समझूंगा यार मेरी ज़िंदगी में जो अचीव करना था मैंने कर लिया। और जो कुछ किया मैंने नहीं किया, कोई और ताकत थी जिसने करवा लिया। और हम सारे लोग जो हम क्रिएटर्स होते हैं, हमारी सारी बात जो है वो सब उस पर डिपेंड करती है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि वी आर गॉड गिफ्टेड, तो कहीं वही करवाता है और उसने करवा लिया, सब हो गया। मैं तो ज़िंदगी में कोई कुछ एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं मुझे, मैं बिना लक्ष्य के आगे बढ़ रहा था, केवल एक ही जुनून था कि मुझे काम काम और काम करना है। नीरज ने जब रिक्वेस्ट किया ऑक्टेव म्यूज़िक के लिए तो बहुत खुशी हुई, और आनंद मिलिंद और अलका और हम लोग जब जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता काम करने के लिए जुड़ते हैं। काम तो हम लोग 5-10 मिनट करते होंगे, 1.5 घंटे तो गपशप होती है। इतनी सारी यादें हैं, इतनी सारी बातें हैं कि कहानी के बाद कहानी, कहानी के बाद कहानी चलती रहती है। मकरंद जी की आवाज़ सुन के मैंने इनके स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में बहुत कुछ सुना था, मगर पहली बार इनको यहाँ गाते हुए देखा और जब ये गाना मैंने सुना तो मैं बहुत खुश हुआ। एक सबसे अच्छी बात जो इनकी लगी कि जो भी इनकी आवाज़ है, जिस तरह की भी इनकी आवाज़ है, उसको इन्होंने दिल से गाया है। आपको देख के वीडियो में लगता है उन्होंने एक एक शब्द को, पूरी कंपोजिशन को एंजॉय किया है। तो जो काम आप एंजॉय करके करते हो काम अच्छा ही होता है। तो मेरी बड़ी बधाई है और मैं सबको दुआ करता हूँ कि आप लोग इसको पसंद करें और इस पूरी टीम को आगे लेके जाएं। आनंद जी, 60 से 90 के दशक का पीरियड जो मेलोडी था, गाने अभी भी याद करते हैं, वो आज के गानों में मेलोडी क्यों मिसिंग है? क्या वजह है आपके हिसाब से? पता नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारे कारण होंगे। एक तो बहुत से लोग कहते हैं कि टू मच ऑफ इंटरफेरेंस, क्योंकि 60s का आपने जिक्र किया तो तभी मेरे पिताजी चित्रगुप्त जी, ही वॉज वेरी एक्टिव, तो वो उनके ज़माने में मैंने कभी म्यूज़िक सिटिंग देखी नहीं थी। डायरेक्टर आके फिल्म डिस्कस कर लेता था और सिचुएशन मोटा मोटी, उसके बाद सीधे रिकॉर्डिंग में सुनते थे वो लोग। देयर वाज नो म्यूज़िक सेटिंग कि मैं वो गाना पास करूँगा और फिर वो गाना रिकॉर्ड होगा। तो एक बहुत मेजर चेंज वो हो गया। और दूसरा, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिजिटलाइजेशन, बहुत से लोग हैं वो जिसको कहते हैं मंच के नहीं आते हैं। मतलब आपको यू हैव टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो यू शुड हैव अ वेरी गुड बैकग्राउंड ऑफ म्यूज़िक एंड देन यू शुड एंटर। तो कंप्यूटर तो क्या है कि कोई भी ऑपरेटर वॉज वेरी एक्टिव, तो वो उनके ज़माने में मैंने कभी म्यूज़िक सिटिंग देखी नहीं थी। डायरेक्टर आके फिल्म डिस्कस कर लेता था और सिचुएशन मोटा मोटी, उसके बाद सीधे रिकॉर्डिंग में सुनते थे वो लोग। देयर वाज नो म्यूज़िक सेटिंग कि मैं वो गाना पास करूँगा और फिर वो गाना रिकॉर्ड होगा। तो एक बहुत मेजर चेंज वो हो गया। और दूसरा, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिजिटलाइजेशन, बहुत से लोग हैं वो जिसको कहते हैं मंच के नहीं आते हैं। मतलब आपको यू हैव टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो यू शुड हैव अ वेरी गुड बैकग्राउंड ऑफ म्यूज़िक एंड देन यू शुड एंटर। तो कंप्यूटर तो क्या है कि कोई भी ऑपरेट कर लेता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आज ये हो गया कि कंप्यूटर आपको ऑपरेट कर रहा है, होना उल्टा चाहिए। तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस।
मकरंद जी, वंडरफुल सिंगिंग। किशोर दा का कितना छाप है आपके हिसाब से इस गाने में? बस ये गाना जो मैंने गाया, क्योंकि मैं 90s एरा में ही काम किया हूँ। मैंने जतिन ललित जी के साथ काम किया है और बड़े खूबसूरत गाने बने हैं। और समीर जी ने लिखा था उस वक्त भी और लिखते हैं। और अलका जी को मैं तब से जानता हूँ, जतिन ललित जी के ज़माने से। और अभी मैं अलका जी के साथ 15 साल से जुड़ा हूँ। मैं उनको मैनेज भी कर रहा हूँ, मेरी कंपनी कर रही है। और आनंद मिलिंद जी भी मेरे कंपनी में ही हैं। तो जब म्यूज़िक लेवल शुरू हुआ था तो हमने डिसाइड किया था कि मैं अच्छे गाने करूँगा। और पहले 2 गाने रिलीज़ हुए थे, जो एक डांसिंग नंबर थे और एक दूसरा लव सॉन्ग था। फाइनली आनंद मिलिंद जी से डिस्कशन हुआ कि गाना करना है और समीर दादा से बात हुई और फिर ये डिसाइड हुआ कि 90s फ्लेवर का गाना करेंगे। और मैंने अलका जी को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे कंपनी में गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। इनफैक्ट 2 गाना उन्होंने किया है। अभी एक नेक्स्ट सॉन्ग हम रिलीज़ कर रहे हैं उदित नारायण जी के साथ में। तुरंत हाँ नहीं बोला था, तुरंत ही बोला। और फिर मेरे फ्रेंड हैं मकरंद जी, बहुत ही अच्छा है, मैं उनको जानता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मकरंद जी जब आप गाते हैं ना तो आप एकदम नाभि से गाते हो, मतलब इतनी खूबसूरत आवाज़ है। किशोर दा को फॉलो करते हो तो मकरंद जी और अलका जी का कॉम्बिनेशन बना। आनंद मिलिंद जी ने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक कंपोज किया और समीर जी ने लिखा। तो जाके गाना तैयार हुआ और गाना बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा चल रहा है। मोर देन 1 मिलियन क्रॉस कर गया है। होपफुली और अच्छा होगा। थैंक यू। Alka ji, it's so mesmerizing to hear you sing all the time. How nostalgic was it for you to be taken back, transported back to the 90s by singing this melody? Yeah, it was very nostalgic because सबसे बड़ी खुशी मुझे ये थी कि I am working with the same team. Anand Milan, Sameer ji, and of course Makaran ji was a new entry in the team. But तो वो जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे पहले, जो माहौल था वही माहौल बहुत सालों बाद यहाँ मुझे महसूस हुआ। और हम लोग का कंफर्ट लेवल इतना है सालों से, और मतलब हम लोग हंसते खेलते पिकनिक की तरह हो जाता है काम। उसमें कुछ डिस्कम्फर्ट या कोई भी तरह की झुंझलाहट कुछ नहीं होती। तो इट वाज वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक एंड आई होप ये सिलसिला चलता रहे। समीर जी, जब आप इंडस्ट्री में आए थे, ऐसा एक सपना देखा था कि एक दिन आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाएगा? मैं तो सबसे पहले डर रहा था कि नीरज कहीं ये नहीं बोल दे कि मैं बचपन से आपके गाने सुनता आ रहा हूँ। और अच्छा हुआ तुमने भी ये नहीं बोला, नहीं तो बड़ी घबराहट होती, उम्र का एहसास होने लगता है। मैंने ये बोला कि जतिन ललित के समय से